हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांटपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं पांडे गांव शिव मंदिर भागवत कथा की ओर। आज आप भागवत कथा में बने रहना, भागवत कथा का आनंद लेना। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के पास में। ये पांडे गांव में शिव मंदिर है, शनि मंदिर के पास में विराजमान है शिव शंकर भोलेनाथ। आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। आज बैठे जरूर हैं आप, लेकिन कितनी परेशानियों में एक एक जगह को हमने इसको कुर्सी में बैठ कर खड़ा होकर बनाया है। चाहे नीचे का होता है, गेट होता है, बाउंड्री होता है, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि भगवान का काम है, अपने लिए कोई कमी नहीं है। भगवान के लिए घर छोड़ा है और ये भगवान का मंदिर है। एक अच्छे स्वरूप में आ जाएगा, अच्छे रूप में आ जाएगा। पिथौरागढ़ के लोगों के घर की रोटी हम खाते हैं, कोई आटा दे जाता है, कोई चावल दे जाता है। इसे समझो, साधु कभी किसी का कुछ खाता नहीं है। आप भी एक पैसा वहां दे करके आते हैं तो 10 रुपया लगा करके तुम्हारे लिए कपड़ा नहीं डालते। प्राणों को रखेंगे तब तक इसको एक ऐसा तीर्थ, ऐसा धाम बना करके जाएंगे। हम क्या जाएंगे, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्या पता कल ही मर जाना है, कोई ठिकाना थोड़ी है शरीर। लेकिन जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक अंदर सांस चलती रहेगी, तब तक कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, करना ही है। श्री राम कृष्ण भगवान की। तब सुखदेव परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान ये बताइए कि संसार में भगवान मिलते किसको है? भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेन्द्रस्य का। क्या 5 बार नहाने वाले को भगवान मिलते हैं? क्या मंदिर में जाकर के 7 बार परिक्रमा लगाने वाले को भगवान मिलते हैं? जो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले को भगवान मिलते हैं? या बड़ा सुंदर रूप किसका उसको भगवान मिलते हैं? भगवान जल्दी मिलते किसका है? सजनों, भगवान कितनी बार स्नान करो वो नहीं देखते। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य कवयो। यदि बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलने वाले होते तो ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में गोविंद को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान अवस्था भी नहीं देखते हैं। तो भगवान ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को मिलते होंगे, जो ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान हो। तो विद्या गजेन्द्र का। गजेंद्र ने कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ा कि गो कहते भगवान चल दिए और बिंद कहते भगवान उनको भी, जिन्होंने जिंदगी में कभी आया ही नहीं था, भगवान ने सबसे पहले उन्हीं को गले से लगाया। बड़ी जाति वाले को भगवान मिलते होंगे। बोले का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर की कौन सी अच्छी जाति थी? दासी के पुत्र थे विदुर, और दासी के घर में से जन्म लिया था। लेकिन भगवान ने उसके घर जाकर केले के छिलके खाए। आप सब भगवान ने विदुर के घर केले के छिलके खाए। राजा परीक्षित कहते हैं, सुप्रभु भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। भगवान ने केले के छिलके क्यों खाए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषणन धर्मे न विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, ध्यान दीजिए, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के आगे विदुर जी महाराज खड़े हुए और विदुर ने धृतराष्ट्र जी से कहा, धृतराष्ट्र जी भैया सुनो, एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक समाज का सामान्य नागरिक होने के नाते धृतराष्ट्र जी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
भगवान बताइए, मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। राजन, आपकी बाहर की आंखें नहीं है, सारी दुनिया जानती है। प्रभु, आप अपने भीतर की आंखों से एक बार देख करके विचार करो, क्या आपके पुत्र पांडवों के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक है? आपके बेटा पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, राजा, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। अन्याय की बेल पर हमेशा दुख रूपी फल लगता है, सुख रूपी फल कभी नहीं लगता है। इसलिए राजन, एक शहर को नष्ट करने से यदि पूरे प्रदेश की इज्जत बच रही हो, उस शहर को नष्ट कर देना चाहिए, कोई अन्याय नहीं है। एक शहर में एक गांव को नष्ट करने से यदि पूरे शहर की इज्जत बच रही हो, उस गांव को नष्ट कर दो। एक गांव में एक परिवार को त्यागने से सारे गांव की यदि इज्जत बचती है, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और एक परिवार में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि सारे कुल खानदान परिवार की इज्जत यदि बच रही हो, तो परिवार में उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और राजन, तुम्हारे घर में जो दुर्योधन है ना, ये तुम्हारा पुत्र जरूर है, लेकिन तुम्हारे घर में कलंक बन करके पैदा हुआ, इसे त्याग करो। जैसे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे, इतने में ही सजनों दुर्योधन धमक करके आकर खड़ा हो और कहा, विदुर, दासी का पुत्र है, हमारे घर का अन्न खाता है, हमारे घर का पानी पीता है और मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काता है। बहुत बड़ा बुरा कहा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, सारी दुनिया के दुर्योधन कहती है, लेकिन मैं तो सुयोधन कहता हूँ। ध्यान देकर के विचार करके करो, पांडव कमजोर नहीं है। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारी गलत प्रक्रिया से भी चुपचाप होता है, शांत रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। आजकल अपने लायक ताकत सबके पास होती है, अपने लायक शक्ति, ताकत, रुपया में सबके पास है, कोई किससे नहीं मांगता है। इसलिए सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी गलत प्रक्रिया से, गलत तरीके से देखने से, गलत बोलने से यदि वो चुप है, मौन है, तो इसका मतलब ये नहीं।
तो खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। राजन, दुर्योधन की बातों को मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ। धृतराष्ट्र, पांडव कमजोर नहीं है, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर धृतराष्ट्र जी को कह रहे थे। दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। अरे दासी पुत्र, हमारे घर का अन्न खा के मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है। बहुत बड़ा बुरा कहा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, पांडव कमजोर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग अब यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसका अगला भाग आपको कल दिखाऊंगा। ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी।